सब्सक्राइब कीजिए स्पोक में मोबाइल ज़ोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक में मोबाइल ज़ोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास आज ये सीट है। इसका मसला है जब पावर बटन प्रेस करते हैं 4 तक एम्पेयर चला जाता है, पावर बटन छोड़ते हैं और एम्पेयर वापस आ जाते हैं। देखो पावर बटन मैंने प्रेस किया, 4 तक इसने एम्पेयर ले लिया, पावर बटन छोड़ लिया तो एम्पेयर वापस आ गया। ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, इस तरह ही एम्पेयर ये शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका मसला सॉफ्टवेयर से है। तो मैंने इसको सॉफ्टवेयर वाले के एक सॉफ्टवेयर वाले को दिया तो उसने ट्राई किया कि कंप्यूटर जो है ना इसको कनेक्ट नहीं हो रहा है कंप्यूटर के साथ ये सेट। तो इसका जब मैंने चेक किया तो DPDM लाइन जो है ना इसका वो बिल्कुल मिस है पावर IC से। तो ये देखो दोस्तों, ये DPDM पहले चार्जिंग जैक से होकर जो है ना यहाँ ऊपर पॉइंट से कनेक्ट है, फिर यहाँ ये जो दो मैंने स्क्रैच किया यहाँ चार्जिंग जैक से यहाँ तक कनेक्ट है। देखो ये जो DP और ये DM, ये दो पॉइंट आपको दिखाते हैं, थोड़ा साफ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। और देखो दोस्तों अभी जो देखो आपको साफ नज़र आए ये और ये DPDM लाइन इसका, फिर ये यहाँ से कनेक्ट है जो दो छोटे छोटे पॉइंट है। तो यहाँ तक अभी हमने चेक किया, इसका वैल्यू नहीं था, आपको भी दिखाते हैं। तो फिर दोस्तों हमने इसका पावर IC भी रिवाल्व किया तो फिर भी जो है ना इसका मसला हल नहीं हुआ। और जब हमने चेक किया तो ये लाइन जो है ना पावर IC के अंदर तक भी कनेक्ट था। तो दोस्तों जितना हमें पता चला इसका IC जो है ना वो पावर IC से ही सारा मसला है। तो दोस्तों फाइनली हमने ये फैसला किया कि इसका जो है ना वो पावर IC ही चेंज किया जाए, क्योंकि हमने इसको रिवाल्व भी किया लेकिन इसका मसला वो हल नहीं हुआ। तो पावर IC इसका थोड़ा सा स्टॉक हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल है, तो हमने उसमें देखा तो ये IC इसमें अवेलेबल है। तो इसको जो है ना वो हम पावर IC चेंज करके देखेंगे कि हमारा जो मसला है वो हल होता है कि नहीं। तो ये हमारे पास ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये पावर IC इसका यही मॉडल है। तो इसी पे जो है ना ये पावर IC लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से ये पावर IC चेंज करके यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों पावर IC चेंज करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले अपने इस कोने में जो है ना वो पेस्ट डालना है IC के, ताकि IC के अंदर तक जो है ना पेस्ट चली जाए। फिर IC के ऊपर भी अपने पेस्ट डालने हैं और इस तरह जो है ना हीट गन को आपने हिलाना है IC के ऊपर और चिमटी से चेक करना है। जब भी थोड़ा सा हिल जाए IC तो आपने पावर IC को फिर उठाना है। तो दोस्तों ये जो दूसरा IC हमारे पास पड़े हुए जो स्टॉक में, तो उसको हमने रिवाल्व किया हुआ है, फिर स्टॉक में रखे हुए हैं। तो ये देखो दोस्तों इसका पावर IC हमने उठा लिया और ये इसका जो है ना वो ख़राब IC हमने उठा लिया। इसको यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे जो है ना कोशिश करते हैं ये कैमरा के साथ ही यहाँ पे रख लिया जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको रख लिया, ये जो ख़राब IC। तो उसके बाद जो है ना IC उठाने के बाद सबसे पहला स्टेप यही है कि पावर IC के पॉइंटों को साफ़ किया जाए। तो पावर IC के पॉइंटों को साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैं बेरोज़ा से साफ़ कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त जो है ना इसको पेस्ट से भी साफ़ करते हैं, वो भी सही है, सोल्डरिंग वैक्स से भी साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैंने थोड़ा जल्दी किया, टाइम बच जाए। तो दोस्तों अभी जो है ना वो DPDM लाइन आपको भी चेक करवाते हैं। हमने कहा था कि पावर IC तक इसकी लाइन कनेक्ट है, तो DPDM लाइन आपको जो है ना वो चेक करवाते हैं। देखो यहाँ इन पॉइंटों तक तो कनेक्ट था, लेकिन यहाँ से आगे आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ इस पॉइंट पर देखो यहाँ पे सही तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो ये पावर ये मल्टीमीटर ये B ब्रांच पे हमने सेट किया हुआ है। तो दोस्तों इसका लाइन यहाँ तक भी कनेक्ट था, ये पावर IC तक कनेक्ट है, लेकिन चूँकि पावर IC में मसला था, देखो ये यहाँ तक बिल्कुल कनेक्ट है। तो चूँकि पावर IC में मसला था, ODP और DM लाइन नहीं बना रहे थे, तो दोस्तों ये दूसरा लाइन भी यहाँ तक कनेक्ट है। तो पावर IC में चूँकि मसला था वो DPDM लाइन नहीं बना रहे थे, लेकिन यहाँ से चार्जिंग जैक से यहाँ पावर IC तक ये लाइन बिल्कुल ओके है। तो इसलिए सेट को जो है ना वो सॉफ्टवेयर इसमें नहीं हो रही थी। हमने इसको रिवाल्व भी किया था लेकिन इसका मसला हल नहीं हुआ था। तो इसलिए हम इसका जो है ना हमने फैसला किया कि इसका पावर IC चेंज किया जाए। तो चलो दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये जो हमारे पास ये स्टॉक में हमारे पास जो IC पड़ी हुई है ये अभी इसमें हम लगाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों जल्दी इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है ना वो IC का वो पॉइंट तलाश करना है।
यहाँ पे थोड़ा सा लगता है। देखो इस तरफ है नोकिया की ज़्यादातर ये फिल्टर की तरफ ये क्रिस्टल जो लगा हुआ है इसकी तरफ ही होता है। तो ये तो आईसी उठाने से पहले ही अपने नोट करना है। फिर जो है ना थोड़ा सा पेस्ट आपने इस तरह आईसी के नीचे वो डालना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना है क्योंकि फिर आईसी तैरती चली जाएगी। और फिर आईसी को अच्छी तरह इस तरह सेट करना है और फिर आईसी को अच्छी तरह सेट करके आपने उसको हीट देना है। उसके ऊपर पेस्ट नहीं डालने, थोड़ा सा हीट देना है ताकि ये आईसी नीचे जो है ना पॉइंटों के साथ ये कनेक्ट हो जाए। तो देखो अपनी जगह भी ये बैठ गई। तो अभी इसके ऊपर जो है ना वो जितने पेस्ट आप चाहो तो इसके ऊपर आप डाल सकते हो। तो अभी इसके ऊपर देखो मैं ये पेस्ट डाल रहा हूँ। तो अभी इसके ऊपर जितनी भी पेस्ट आप डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये देखो दोस्तों, क्योंकि ये अपनी जगह पे सही तरीके से बैठ गई है। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना भी पेस्ट हम इसके ऊपर डालेंगे। तो हम इसको जो है ना सही तरीके से अभी हिट देने वाले। तो दोस्तों ये स्टॉक में जो हमारे पास जितनी भी आईसीज़ पड़ी हुई है तो हमने इसको रिबाल किया हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लगा लिया। रिबालिंग के ये आईसी को किस तरह लिबार किया जाता है ये भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। किस साथी ने सीखना हो तो आसानी से वहाँ से सीख सकते हो। और ये इसमें जो है ना ये स्पीड रैम मीडियाटेक और ये छोटी स्पीड रैम और RDA और ये जो है ना ये नोकिया के चंद मॉडल्स ये हमारे पास अवेलेबल है। इस साथी को चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये आईसी हमने लगा ली। अब इसके ऊपर के पेस्ट को टोला टिश्यू पेपर के मदद से साफ़ कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं। अभी जो हमारा मसला DPDM का था, देखो दोस्तों एक मरतबा आपको भी दिखाते हैं कि इस आईसी में क्या मसला है। तो देखो दोस्तों ये DPD और लाइन जो है ना ये ओके हो गया। ये DMB जो है ना वो बिल्कुल ओके हो गया। मतलब इस सीट में अगर दोबारा कोई सॉफ्टवेयर का मसला आ जाए तो कस्टमर आसानी से इसको वो हल कर सकता है। तो इसको जो है ना पावर आईसी हमने चेंज किया भी तो कोड वगैरह तो ये सॉफ्टवेयर ये तो ऑन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन आइंदा अगर कस्टमर को ज़रूरत पड़ी तो ये DPDM लाइन भी इसका क्लियर होगा। अभी एक मरतबा इसको मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ और ये देखो दोस्तों ये बोर्ड ऑन है। वो सप्लाई जो है ना वो हम दिखा नहीं सकते इस वक्त कैमरे में, लेकिन ये इसको फिट करके आपको दिखाते हैं। एक मरतबा इसको साफ़ कर लेते हैं और ये पैनल इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये सेट हमारा और रिपेयर हो गया है। ये इसका जो है ना ये पैनल में थोड़ा जो है ना ये जो लाइट के लिए जो पैनल लगा हुआ होता है इसके एक जो है ना वो पाव टूट गई, इसलिए हमने इसके ऊपर पट्टी लगाई और जल्दी जल्दी इसको फिट किया ताकि टाइम थोड़ा लगे। इसके आईसी के ऊपर वो सेफ्टी हम लगा लेंगे, लेकिन एक मरतबा इसको ट्राई करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसके बटन वगैरह भी चेक करेंगे हम और IMEI भी हम इसके चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके जो है ना ये आईसी हमने चेंज की, क्योंकि हमने इसको रिबाल भी किया और भी जो है ना कोशिश की लेकिन ये हल नहीं हुआ। तो फाइनली हमने इसको आईसी चेंज किया और ये देखो इसके सारे बटन वो काम कर रहे हैं। बटन इसके बिल्कुल ओके है। ये देखो ये सारे बटन हमने इसके चेक कर लिए। और एक मरतबा दोस्तों इसके जो है ना वो हम IMEI भी चेक कर लेंगे। और देखो दोस्तों इसका IMEI भी बिल्कुल ओके है और ये सीट हमारा जो है ना वो रिपेयर हो गया। ये इसका मसला ये था कि हमने पावर आईसी इसका चेंज कर दिए।